हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग 15 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया हूं। नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ की जो है जनजाति पढ़ना है। तो 4 पार्ट उसके अपलोड कर चुका हूँ। पूरा डिटेल के साथ जो है जनजातियों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है जी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेंस तक के एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, शिक्षाकर्मी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी। ये जो सेशन चला रहा हूँ ये भी आपको जो है सभी एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एग्ज़ाम को जो है कवर कर, सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन को तैयार है। और क्वेश्चन में कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और छत्तीसगढ़ की जनजाति जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा। कौन से नदी, कौन से शहर आपका जो स्थल बसा हुआ है उसको यहाँ पे जो आपका डिमांड पे जो इसको मैं चला दूँगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नदियों को मैं पढ़ा दूँगा आपको। आप जो है बताएंगे उस चैप्टर को मैं जो है पढ़ा दूँगा। ठीक है, बस आपको जो है पार्ट वाइज आपको जो है बने रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, तीजन बाई को जो है किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पंडवानी, कलाकरत, नाचा या कर्मा नृत्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीजन बाई को जो किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो पंडवानी के क्षेत्र में जो है इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ख्याति प्राप्त जो है कलाकार है। ठीक है जी। पंडवानी गायिका तीजन बाई को जो है कौन कौन से अवार्ड मिला है? तो इनको जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये जो तीनों अवार्ड हैं इनको जो है दिया जा चुका है। इनको जो विश्व भर में जो है इनको जाना जाता है, पंडवानी गायिका है। ठीक है जी। इनको जो है तीनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, रितु वर्मा, ये तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है स्तर पर जो है प्राप्त कलाकार हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत के कथा का जो छत्तीसगढ़ी लोक रूप यहाँ पे जो है पंडवानी बोला जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतकु द्वीप, मतकु द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है जी? तो गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल है इसलिए, या पशु मेला के कारण, या मसीही मेला के कारण? तो यहाँ पे जो है ए बी सी यहाँ पे रहेगा। ये जो है पौराणिक स्थल है इसलिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतकु द्वीप जो है छत्तीसगढ़ में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पौराणिक स्थल के लिए जो प्रसिद्ध है। और जो है मतकु द्वीप छत्तीसगढ़ पे जो है कौन सी जिला के अंतर्गत आती है? तो लगभग ये रायपुर से जाएंगे 80-85 किलोमीटर। ये जो है बैतलपुर गांव के पास स्थित। और जो मतकु द्वीप एक जो है एक तरह का पौराणिक स्थल है इसलिए इसको जो है जानी जाती है। ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विल्मा नृत्य, विल्मा नृत्य जो है कौन सी जनजाति का जो है प्रसिद्ध नृत्य है? माड़िया जनजाति, बैगा, कमार या गोंड जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा और गोंड, यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है ऑप्शन में एक नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो बैगा और गोंड, तो विल्मा नृत्य जो है बैगा और गोंड जनजाति में जो है प्रसिद्ध नृत्य है। और विल्मा नृत्य जो है विजयादशमी, ठीक है जी, विजया दशमी के दिन ये जो विल्मा नृत्य की किया जाता है। कौन कौन सी जनजाति? तो आपका जो है बैगा और गोंड दोनों रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, दोनों लगाइएगा। अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे, ठीक है, जिसमें बैगा और गोंड दिया है दोनों में से एक लगा सकते हैं। इसी तरह के जो नृत्य फेमस है उसको मैं बता देता हूँ, ककसार नृत्य। ठीक है जी। ककसार नृत्य बहुत फेमस नृत्य है, या इसको ककसार नृत्य भी कहा जाता है। जो है अबुझ माड़िया जनजाति के लोग जो है इस ककसार नृत्य को मानते हैं। और जो है इसमें जो है गोत्र देव की पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे करते हैं। और इसमें बिल्मा नृत्य, ये तो हो गया बिल्मा नृत्य। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सैला नृत्य, इसको ही डंडा नृत्य या इसको जो है सैला रीना नृत्य भी इसको बोला जाता है, जिसमें गोड़, बैगा और प्रधान जनजाति इसमें जो है इस जनजाति के लोग जो है किया जाते हैं। इसको खास करके धान कटाई के जो समय, दीपावली के समय मान सकते हैं, उस समय इस नृत्य को अवसर पे जो है किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक इसमें भाग लेते हैं, जिसमें डांडिया का रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्वप्रमुख है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे नृत्य जैसे कर्मा नृत्य हो गया, सरहुल नृत्य बहुत फेमस है, उरांव जनजाति का जो है अनुष्ठानिक नृत्य है। उरांव जनजाति में जो है इस नृत्य को किया जाता है। कौन से अवसर पे? चैत्र पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। और जो इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उरांव जनजाति का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं परब नृत्य। ये जो है परब नृत्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो हमारे गणतंत्र दिवस में जो है परब नृत्य को जो है ये जो प्रदर्शन किया गया था। ठीक है जी। तो परब नृत्य जो है धुरवा या परवा जनजाति में जो है इस नृत्य को किया जाता है। एक तरह का सैन्य नृत्य होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक बैले की संज्ञा किसे दी गई है, या इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है ददरिया को, पनवानी को, सैला को या भरथरी को। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है पनवानी को। तो आप सभी को पता होगा पनवानी जो है एक तरह का लोकगीत है। विश्व स्तर पर ये जो अलग इसकी जो है पहचान है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें जो है महाभारत के विभिन्न प्रसंगों पे जो है आधारित होती है। पनवानी जिसमें जो खत्म महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप जो है पनवानी कहते हैं। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सब्बल सिंह चौहान, रतनपुर से ये इसके रचयिता हैं। गीत रूप देखेंगे झाड़ू राम देवांगन, पनवानी के पिता में द्वारा इसको जो है गीत रूप है गाया जाता है। और किसी से विशेष अवसर पर इसकी ज़रूरत नहीं, कभी भी इसको जो है इसको जो है गाया बजाया जा सकता है। ठीक है। इसमें मुख्य नायक जो होते हैं भीम होते हैं, मुख्य नायक इसमें द्रौपदी होते हैं। ठीक है। इसमें दो दो शैली होती है, जिसमें वेदमती शैली और कपाली शैली पनवानी के दौरान ये जिसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। तो वेदमती शैली क्या होता है? तो जिसमें गाने का काम होता है उसको वेदमती शैली बोलते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूर्ण राम निषाद, ऋतु वर्मा। ये सभी जो है वेदवती शैली के कलाकार हैं। कपालिक शैली जो है ये जो प्रमुख कपालिक शैली क्या होता है? तो इसमें जो है नृत्य और गाने का काम दोनों होते हैं, जिसको कपालिक शैली बोलते हैं। तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई ये इसके जो है कलाकार हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पनवानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले जो है किस माह में लगते हैं? मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर में या जनवरी फरवरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले जो है मार्च अप्रैल में लगते हैं। और सभी को पता होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कला संस्कृति के लिए जानी जाती है, बहुत सारे जो फेस्टिवल यहाँ पे होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं देख देता हूँ, मतलब बताता हूँ यहाँ पे। तो कहाँ का मड़ई मेला बहुत फेमस है? तो आपका नारायणपुर के आपका जो है एक बार पीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछा है। तो मड़ई मेला जो है नारायणपुर का बहुत फेमस है। ठीक है जी। और लोक मड़ई राजनांदगांव का फेमस है। पौष महीने में जो है बड़े भजन रामनवमी का मेला है। ठीक है जी। इसके बाद जो है खल्लारी का मेला महासमुंद में लगता है। ये आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी। तो खल्लारी का मेला कहाँ लगता है? महासमुंद में लगता है। मेंस में पूछा है 2008 के। और डभरा का मेला लगता है जांजगीर चांपा में। ठीक है जी। तो और साथ ही साथ राजिम हो गया, शिवरी नारायण, सिरपुर का मेला, ये सभी जो है माघ पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। तुरतुरिया का मेला महासमुंद में, चंपारण का मेला रायपुर में। तो इस सभी को याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी ये क्या चीज़ है? तो गोबर बोहरानी एक तरह का फेस्टिवल है, पर्व है। तो गोबर बोहरानी पर्व मुख्य रूप से कौन से जिले में जो है मनाया जाता है? दंतेवाड़ा में, सरगुजा में, राजनांदगांव में या धमतरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो गोबर बोहरानी एक तरह का फेस्टिवल है, हमारा छत्तीसगढ़ का पर्व है। तो दंतेवाड़ा में मुख्य रूप से इस जिले में मनाई जाती है। और गोबर बोहरानी जो त्यौहार है ये जो है पर्व सुकमा के छिन्नगढ़ विकास खंड में इसको मनाई जाती है। ये जो त्यौहार अच्छी फसल के जो है कामना के लिए इसको जो है यहाँ के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर का जो दशहरा है पर्व पर जो है रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? घोड़े से, पंडित से, वैश्य समुदाय से या स्थानीय आदिवासी के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर के दशहरा जो पर्व जो रथ जो होता है किनके द्वारा खींचा जाता है? तो आदि स्थानीय जो आदिवासी लोग जो होते हैं यहाँ के लोकल जो लोग रहते हैं, तो इन लोग ये बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे जो इसको जो सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये जो पर्व दशहरा पर्व जो रथ जो है इनके द्वारा स्थानीय आदिवासी के द्वारा यहाँ पे खींचा जाता है। ठीक है जी। तो बस्तर का दो दशहरा जो है ये जो है 75 दिन तक सबसे ज़्यादा विश्व भर में जानी जाती है। माता दंतेश्वरी पे जो है समर्पित है। श्रावण अमावस्या से लेकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त हो जाता है। ठीक है। 75 दिन तक ये जो चलता है, अलग अलग इसमें रस्म होते हैं। जैसे प्रमुख रस्म 13 दिन तक है, जिसमें प्रथम कार्यक्रम पाठ यात्रा, प्रथम रस्म हो उसको काछिन गादी बोलते हैं। अंतिम रस्म जिसे मूर्य दरबार होता है। और एक तरह के इसमें जो तुपकी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बस्तर दशहरा के दौरान इसको बजाई जाती है। ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैला नृत्य, सैला नृत्य जो है किस जनजाति की विशेष रूप से प्रचलित है? उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, बिंझवार जनजाति और आपका कमार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सैला नृत्य ये जो है गौड़ जनजाति में जो है विशेषकर इस रूप में जो है, मतलब जो गौड़ एक तरह का नृत्य है सैला नृत्य और गौड़ जनजाति में प्रचलित है। ठीक है जी।
साथ ही साथ बैगा जनजाति में भी प्रचलित है। ठीक है, तो सैला नृत्य इसी को जो है डंडा नृत्य, इसी को सैलारीना नृत्य भी कहा जाता है। और जो है फसल से संबंधित है, मतलब धान कटाई के समय, दीपावली के समय इसको जो है इस अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में जो केवल जो है पुरुष के द्वारा भाग लेते हैं, इसमें महिलाओं के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। ये डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। ठीक है जी, आपके आईआईटी प्रिंसिपल के पेपर में क्वेश्चन, सीएमओ के पेपर में 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए लायक है, जो आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। बार बार एग्जाम में यही बार पूछा जाता है क्योंकि आप जो क्वेश्चन गलत करके लगाते हैं, इसलिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जो है गेड़ी पर कौन से त्यौहार में चढ़ते हैं? अक्ति, हल षष्ठी, हरेली या पोला में? तो बच्चे जो है गेड़ी जो है कौन से त्यौहार में चढ़ते हैं? तो ये जो है हरेली हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ठीक है जी, तो सावन के महीना श्रावण अमावस्या के जो है दिन हरेली त्यौहार को मनाया जाता है, जिसमें गेड़ी पर्व पर जो है आधारित है। ठीक है, तो गेड़ी पर्व भी इसको कहा जाता है। अब मुख्य रूप से किसानों के द्वारा इसको मनाई जाती है। यहाँ पे जो है किसानों को जो कृषि उपकरण होते हैं उसको जो है साफ़ सफाई करके पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और हरेली त्यौहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत यहाँ पे बनाई जाती है। इसमें जो एक तरह का नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होता है। ठीक है, और इसमें जो पूजा अर्चना यहाँ पे किसान जो है कृषि उपकरण का औजारों को यहाँ पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इस्बा क्या है? तो छत्तीसगढ़ में इस्बा ये बच्चों का खेल है, एक विशिष्ट पकवान है, विवाह के समय का रस्म है या प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों का एक खेल है। ठीक है, तो इस्बा आप खेले होंगे बचपन में, तो ये जो है बच्चों का खेल है। आप खेले होंगे, हम खेले हैं, तो सभी खेलों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करती है, या इसका अलग सामाजिक महत्व होता है धनुष का? कोल जनजाति में, गोंड जनजाति में, कमार जनजाति में या धनवार जनजाति? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धनवार जनजाति में जो है धनुष के एक विशेष महत्व होता है। अगर मैं धनवार जनजाति की बात करूँ तो ये खास करके बिलासपुर क्षेत्र में जो है ये जिला में निवास करती है, जो बांस के बर्तन बनाने के लोग काम करते हैं। और इसी जनजाति के लिए धनुष का जो एक विशेष महत्व होता है, जिसका उपयोग जो है कब करते हैं? विवाह के समय जो है लड़का के या वर के द्वारा धनुष लेकर इसमें जो है करते हैं। ठीक है जी, बाकी जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी जनजाति? धनवार जनजाति जो है, छत्तीसगढ़ की धनवार जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करते हैं, अलग महत्व है इसमें। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी जो है किस प्रजाति के हैं? मुरिया, माड़िया, बैगा या गोंड जनजाति? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंड जनजाति। तो सर्वाधिक आदिवासी जो है किस सब प्रजाति के हैं? तो गोंड जनजाति के हैं। आप सभी को पता होगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 56% गोंड जो है इसी जनजाति के जो है लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है जी, और गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो है बस्तर संभाग, कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में जो है निवास करती है। ठीक है जी, और जो इसमें जो है मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति में फेमस है। ये आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जिसमें राजगोंड सबसे श्रेष्ठ गोंड माना जाता है। और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे सर्वाधिक, इनके जो है 41 उपजाति भी पाई जाती है। ठीक है जी, तो इसमें याद रखिएगा। और जो इनके जो संपर्क बोली होती है, लोकल लैंग्वेज गोंडी जैसे भाषा के इन लोग उपयोग करते हैं, गोंड जनजाति के लोग। ठीक है जी, बाकी छत्तीसगढ़ की जनजाति को पूरा देखिए, वहाँ पे डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा डिटेल बताते नहीं बनते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी, तो इसका प्रथम स्तुति हुई थी 1971 में, 1970 में, 1972 में या 1978 में? तो 1971 में जो है चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी। ठीक है जी, तो चंदैनी जो गायन है जो है लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर जो है आधारित होती है। ठीक है जी, इसके जो कलाकार जो है कौन है? चिंता दास। ठीक है, आया हुआ है पीएससी प्री में, 2 बार पूछा है 16-17 के प्री में। इसमें वाद्य यंत्र, टिमकी, ढोलक जैसे इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो चिंता दास इसके कलाकार हैं। लोरिक और चंदा के जो है प्रेम प्रसंग पे आधारित है चंदैनी को जो गायन। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिए रामचंद्र देशमुख जो इसके संस्थापक हैं, और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के भी रामचंद्र देशमुख इसके संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिए दोनों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है मध्य छत्तीसगढ़ की है? गोंड, अबुझमाड़िया, कमार या बैगा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो कमार जनजाति, तो छत्तीसगढ़ में खास करके जो है गरियाबंद जिले के बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग तहसील, ये जो है आंशिक रूप से धमतरी जिले में जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी। कमार जनजाति, इनका जो प्रमुख कार्य है बाँस से संबंधित, बाँस शिल्प से संबंधित वर्क करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोलते हैं। ठीक है जी। और जो है सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है जो आपका जो है कमार जनजाति है। रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। इसी जनजाति में घोड़ा छूना निषेध माना जाता है कमार जनजाति में। एक बार ये आपका जो है एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्बी बोली, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में जो है बोली जाती है? बस्तर में, राजनांदगांव, कोरबा या महासमुंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हल्बी बोली जो है खास करके छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर संभाग में इसको बोली जाती है। और आपका जो हल्बी बोली जो है आर्य भाषा के अंतर्गत ये जो है आपका आती है हल्बी बोली। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की जनजाति फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है। और हमारे भारत में लगभग 5 लाख जो है लोग इसको जो है इस हल्बी भाषा का जो उपयोग भी करते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो है सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जो ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।